नाज़रीन, सरगोदा का इलाका है जी, म्याना गोंदल, जिसकी एक खौफनाक दुश्मनी, उसके बाद इनामू वैंस जिसका आपने नाम सुना है, उसकी मुबैना बेबसी, और उसके बाद पुलिस कांस्टेबल की अगवा का जो वाकया है, इन तमाम मामलात का जो है वो ड्रॉप सीन हो गया। अब दो जो हैं फरीक, वो तो बिल्कुल खुले सामने आ चुके हैं, जिनमें एक ये इनामू वैंस है और दूसरा जो है अबू बकर, जो है गालिबन उसका नाम है मांगट। उन दोनों जो ये हैं फरीकैन, वो तो सामने आ ही चुके हैं, लेकिन अब तीसरे फरीक ने भी एक वीडियो जारी की है। उसके मुहर्रकात के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, और जो वो ये है कि जो तीसरा फरीक है उसकी गैर जानिबदार राय जो है, उसके मुताबिक इनाम वैंस के बारे में गर्दिश करने वाली कई बातें जो हैं उनकी तरदीद हुई है। पुरानी दुश्मनी, दर्जनों कत्ल, बासर मुखालिफिन और पुलिस से मुबैना रवाबित की एक हैरान कुन जो दास्तान है वो सामने आई है, जो मैं आपको सुनाने लगा हूं। यहां से देख के मेरे पास है जनाब के मुबैना म्याना गोंदल की एक पुरानी और खौफनाक दुश्मनी एक बार फिर इस वक्त खबरों का मौजू बन गई, जब इनाम वैंस जो है उसका नाम पुलिस कांस्टेबल के मुबैना अगवा के मुकदमे में सामने आया, जिसकी वीडियो भी सामने आई। सोशल मीडिया पर अपलोड की गई वीडियो में इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने इनाम वैंस के बारे में अपनी राय देते हुए कहा कि इनाम वैंस इसी इलाके का रहने वाला है और इसके खानदान की दुश्मनी कोई मामूली तनाजा नहीं, बल्कि कई फरीकों तक फैली हुई एक तवील और खून रेज दुश्मनी और जंग है, जिसमें मुबैना तौर पर दर्जन भर से जायद लोग जो हैं वो अपनी जान गवा चुके हैं। जबकि वीडियो में मौजूद शख्स के मुताबिक इस दुश्मनी की एक अहम खसूसियत यह है कि यह सिर्फ दो खानदानों या एक ही बिरादरी तक महदूद नहीं, बल्कि इनाम वैंस की अपनी बिरादरी के अलावा दीगर बिरादरियों के लोग भी इस इनाम वैंस जो है इस तनाज़े का हिस्सा बन चुके हैं। और इस दावे के मुताबिक इनाम वैंस के जो मुखालिफिन हैं वो माली और समाजी एतबार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, जिसका वो फायदा जो है वो उठाते हैं और अपना असर रसूख जो है वो भी इस्तेमाल करते हैं। जबकि इसी बयान में यह दावा किया गया कि इनाम वैंस के भाई को भी मुबैना तौर पर इंटरपोल के जरिए वापस पाकिस्तान बुलाने, गिरफ्तार करने और इस सारे मामलात में भी उनका जो असर रसूख है मुखालिफ फरीकैन का वो जाहिर होता है, जिससे पता चलता है कि वो किस हद तक मजबूत लोग हैं। इसके अलावा जी कहानी का सबसे अहम मोड़ जो है वो कब सामने आता है, वो तब सामने आता है जब मुबैना तौर पर पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों का मरकज सिर्फ और सिर्फ इनाम वैंस बन जाता है, जबकि मुखालिफ ग्रुप जो है वो बिल्कुल आजाद घूमता है, आजाद फिरता है, आजादी की जिंदगी जो है वो इंजॉय कर रहा है। लेकिन इनाम वैंस और उसकी फैमिली जो है वो उस जिंदगी को इंजॉय नहीं कर सकी। लेकिन जवाब जो इसके अलावा जी एक सवाल भी है, और वो ये कि अगर किसी शख्स को अपने खिलाफ होने वाली मुबैना कार्रवाइयों पर एतराज है तो क्या अब इनाम वैंस जो है जिसने ये मुलजिम जो पुलिस एहलकार है उसे अगवा किया है, वो मुलजिम इनाम वैंस उसने गैर कानूनी काम किया है, हम उसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर सकते। कोई भी बंदा जो है जस्टिफाई नहीं करता, ना ही वीडियो में बयान देने वाला जो बंदा है वो इसे जस्टिफाई कर रहा है, बल्कि हम सब ये कह रहे हैं कि अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई थी तो उसे कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, वो नहीं जो उसने इख्तियार किया। अब कानून में हाथ लेना हो, किसी शख्स को अगवा करना, तशद्दुद करना या किसी भी गैर कानूनी तरीके से अपना असर कायम करने की कोशिश करना जो है वो कानून जुर्म है और काबिले सजा जुर्म है, जिसकी सजा जो है वो यकीनन जो इनाम वैंस है उसको मिलकर रहेगी। मगर इस कहानी में, पूरी कहानी में एक और हैरान कुन दावा जो है वो मैं आपको बताता हूं, और वो ये है कि इनाम वैंस जो है उसके पुलिस के अंदर बड़े और छोटे अफसरान एहलकारान के साथ बड़े मजबूत किस्म के जो हैं वो तल्लकात थे, और इन्हीं तल्लकात की बुनियाद पर एक डील होती है। डील क्या होती है जनाब? इमरान वैंस को ये इमरान बार बार कह रहा हूँ, इनाम वैंस को ये कहा जाता है, उसे जो है एक सेफ वे दिया जाता है, सेफ पाथ दिया जाता है कि आप यहाँ से निकलो। और कैसे निकलो? एक तो उस बंदे को, उस कांस्टेबल को छोड़ दो, सेकंड वो जो गाड़ी है इस वाकये में अगवा में जो है इस्तेमाल हुई है वो भी पुलिस को छोड़ दो और खुद जहां पर जाना चाहते हो उस तरफ फरार हो जाओ। ये उसके अंदर से, जो पुलिस के अंदर से इनाम वैंस की मदद की गई है, ये मैं आपको वो बता रहा हूं। जबकि वीडियो में मौजूद शख्स के मुताबिक मुबैना तौर पर जो इनाम वैंस है उसको पुलिस से मौजूद बाद ऐसे अफराद की मदद हासिल है जिनके साथ उसके मरासिम थे, जो आपको बता चुका हूं। और दूसरी जानब इनाम वैंस के बारे में सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं कि पुलिस मुकाबले में उसको मार दिया गया है, ठिकाने लगा दिया गया, तो ये सब जनाब बिल्कुल बकवास है, झूठ है, मफरूजात हैं। अभी तक इनामू वैंस जो है वो जिंदा और सलामत है और मौजूद है, लेकिन पुलिस से वो फरार है, गिरफ्तार उसे नहीं किया जा सका, और पुलिस जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश है। अब देखना यह है कि पुलिस इसको गिरफ्तार कर पाती है या नहीं कर पाती, ये तो आने वाला वक्त जो है वो हमें बता देगा।